अक्टूबर का महीना अपना ख्याल रखने का महीना बिकॉज इट्स पिंकटोबर टाइम, और ख़ास तौर पे क्योंकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की अक्रेंस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नॉट जस्ट इन द रीजन बट इन द वर्ल्ड। तो अपना ख्याल रखें और महीने में कोई भी एक दिन अपने लिए 5 मिनट निकालें जिसमें ख़ुद अपना मुआयना करें, और अगर अपने अंदर कोई भी तब्दीली आप महसूस करती हैं तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। और ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई डायग्नोसिस आ जाती है, कोई परेशानी की बात सामने आती है तो इलाज से मत घबराएं। इलाज आपको ज़िंदगी की तरफ लेके जाएगा। इलाज के बारे में ये सोचना कि वो आपकी शनाख्त, आपकी डिज़ायरेबिलिटी, आपके वजूद को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगी, ये बहुत ही एक फिरसूदा ख्याल है। दीज आर द मिथ्स दैट वी आर ट्राइंग टू बस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना सहर, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट द JPMC। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना फॉर बीइंग हियर विद अस। मैं सबसे पहले इसी मिथ और सिग्मा पे बात करना चाहूँगी बिकॉज येस्टरडे आई हैड दिस यंग कैंसर सर्वाइवर जिनसे मैंने अपने पॉडकास्ट में मुलाकात की। सना, उनका कहना ये था कि पहली चीज़ जो उनसे इवन द प्रोफेशनल्स जो आपका मुआयना कर रहे होते हैं, और जब पता चला कि शी नीडेड अ डबल मेसेक्टमी, तो उस पर उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी आपके हस्बैंड ने आपको अलाउ कर दिया। सो अ लॉट ऑफ विमेन स्टिल अटैच इट टू देयर डिज़ायरेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स टेकिंग इट एज कि मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरा फैमिली डिसीजन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे एंड यस यू आर वेरी राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट जो आपके साथ हुआ है, हम तो ये चीज़ डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में ही ऐसा है कि हम जो ख़वातीन बेचारी हैं उनको अपने किसी भी मेल से, चाहे वो फादर हो, ब्रदर हो या हस्बैंड हो, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है इवन फॉर द बायोप्सी। आप तो एक उसकी बात कर रही हैं, एक ब्रेस्ट सर्जरी की बात कर रही हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि 2 days बिफोर आई हैड अ पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनके मेमोग्राम पे एक हाई सस्पिशन था कि इस पेशेंट को कैंसर हो सकता है, जिसके लिए मैंने उनको बायोप्सी रेकमेंड की। और अलमिया ये था कि उनकी मदर ने मुझे कहा कि इनके ब्रदर और इनके फादर से परमिशन ली जाएगी बायोप्सी के लिए, बिकॉज शी इज़ अनमैरिड। यस। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ख़वातीन का ये एक मर्ज़ है, ठीक है, ये छाती का सरतान है। सरतान का नाम सुनते ही वैसे ही कैंसर की वजह से आपके अवसान ख़ता हो जाते हैं। वाई इज़ इट अटैच टू योर बॉडी इमेज सो बिकॉज ऑफ द बॉडी पार्ट? आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा जम हुआ हुआ है इसके अंदर। और दूसरा एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि बायोप्सी से, यानी जैसे हम कहते हैं ना, खुदा ना खासा कोई फोड़ा हो तो जी अगर आप उसको फाड़ा तो वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। इस तरह की एक इमेज हम लेके चल रहे हैं कि जी अगर बायोप्सी कराई तो मर्ज़ फैल जाएगा। इसके कोई इज देयर एनी बेसिस ऑफ ट्रूथ इन दैट? नो, देयर इज़ नो एविडेंस ऑन दैट, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जाती हूँ और मैं बार बार यही बात समझाती हूँ कि बायोप्सी से कुछ भी नहीं होता है। बायोप्सी से ना वो बढ़ता है ना वो स्प्रेड होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है जिसे लोगों ने पर्सन टू पर्सन फैलाया हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। कभी भी आपको एक डॉक्टर नहीं बताएगा कि बायोप्सी से ये चीज़ फैलती है। हमेशा नॉन मेडिकल जो लोग होते हैं वो यही जो र्यूमर्स हैं वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ नो एविडेंस कि आप बायोप्सी करते हैं तो उससे स्प्रेड होता है। बिल्कुल सही। बहुत से लोगों को ये ख्याल आता है कि ये बढ़ गया है बायोप्सी के बाद। तो देखिए, ये बीमारी ही ऐसी ख़तरनाक होती है कि इसको छोड़ा जाता है वो खुद ब खुद बढ़ती जाती है। इसको आप रिलेट नहीं कर सकते बायोप्सी के साथ, और ये बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। अच्छा, एक हम ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारी पिछली जो कॉन्वर्सेशन थी अगेन विद समबडी हु वाज वर्किंग टुवर्ड्स रेजिंग अवेयरनेस बट नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, तो उन्होंने सना ये कहा कि देखिए दुनिया भर में इसका स्टैंडर्ड ये है कि अमूमन 55 साल के बियॉन्ड ख़वातीन को ये मर्ज़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एज बहुत कम है। लेकिन आपने मुझे ऑफलाइन बताया कि जो गाइडलाइंस हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास वो हर साल रिवाइज़ हो रही हैं, और अब दुनिया भर में भी इसका जो एज लेवल है वो नीचे आ गया है। जी जी बिल्कुल। व्हाई इज़ दैट? Is it because of some environmental factors? क्योंकि देखिए, there are certain risk factor for having a breast cancer. उसमें से कुछ environmental risk factors भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे in hand नहीं होते, जो modify नहीं कर सकते, जिसमें family history आ जाती है, और age is itself a risk factor for having a breast cancer. अच्छा, अगर age को इससे थोड़ी देर के लिए हम आइसोलेट करें, हम हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री को करें, लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हाई रिस्क पे ले जाती हैं? देखें सिद्रा, लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओबेसिटी। जिन लोगों को ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, उनमें एस्ट्रोजन
एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होता है। एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रेजेंट इन फीमेल्स। जब भी उसकी क्वांटिटी किसी भी रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो जाती है तो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज़ हो जाता है। तो मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस एस्ट्रोजन की जो हार्मोन लेवल के लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जा रहे होते हैं। हेल्प मी अंडरस्टैंड, एक तो हम कैसे कहते हैं ना कि एनवायरमेंटल से भी सिंथेटिक एस्ट्रोजन का हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है, और शायद लोग इसको नहीं जानते कि हमारे फैब्रिक क्लीनर, फैब्रिक जो सॉफ्टनर्स होते हैं, आप जिस किस्म के मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर प्लास्टिक, ये सब आपके लिए सिंथेटिक एस्ट्रोजन का काम करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि बहुत सारी ख़वातीन ओवर द काउंटर विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स लेती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि जी मैं अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए विटामिन ई ले रही हूँ या प्रिमरोज ऑयल ले रही हूँ, व्हेन दे प्रोबेबली डोंट नीड इट एंड इट इज़ इंक्रीजिंग द एस्ट्रोजन इन देयर बॉडी। एग्जैक्टली। तो हमेशा यही कहा जाता है कि अगर आप हमेशा फिजिशियन से आप देखें, अगर ज़रूरत है तो मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन के अगर हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें जो ख़ासतौर पे हमारी मैरिड ख़वातीन ले रही होती हैं, दैट ऑल्सो कंटेन एन एस्ट्रोजन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद द गायनेकोलॉजिस्ट टू डिस्कस कि उनको कॉन्ट्रासेप्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर की मौजूद है, देन प्रॉबेबली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर नॉट फॉर यू। यू नीड टू लुक एट द अदर ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा कि आप फैमिली प्लानिंग के टूल्स इस्तेमाल ना करें, बट यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल जिनको आप लेके आ सकते हैं, एंड दैट शुड बी डिस्कस्ड विद द डॉक्टर। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो आपने ओबेसिटी कहा, एस्ट्रोजन लेवल्स का कहा, बहुत सारी ख़वातीन ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंसेस, थायराइड प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा की तरफ है। और क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं? स्ट्रेस का, नींद ना पूरा होने का, डाइट का इस पे असर है? यस, डाइट देखिए, हेल्दी डाइट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी कैंसर से बचने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी डाइट जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक है, प्लास्टिक से एक्सपोजर है। प्लास्टिक इज़ अ वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। देखिए, हम लोग खाना ले आते हैं, हम लोग वी आर यूजिंग प्लास्टिक अलॉट, तो दिस इज़ वन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, और प्लास्टिक कंटेंट्स अ लॉट ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। तो ये चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लानी पड़ेंगी। देखिए, हमारी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इतनी है कि कोई वर्जिश नहीं करता, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्सरसाइज में इंडल्ज करना चाहिए। एटलीस्ट वीक में हमें एटलीस्ट 15 मिनट्स पर डे हमें वॉक करनी चाहिए। अगर ज़्यादा स्केड्यूल बिजी है तो 15 डेज पर डे शुड बी द वॉक। अच्छा, मैं तभी कहती हूँ कि अगर आप देखें कि हमारी सेहत के मामलात और हमारी माशरत किस तरह आपस में मिली जुली है। हम बहुत यंग एज से सना लड़कियों को ही कहना शुरू कर देते हैं, अब तुम बड़ी हो गई हो, खेल कूद छोड़ दो, दुनिया की नज़र पड़ती है। तो आप देखिए, टीन एज से जो आप लड़कियों को राग़िब करते हैं एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ, जहाँ हम मायूब बना देते हैं कि अगर ये किसी खेल में या खेल कूद में पड़ी हुई है तो ये बुरी बात है। इसके अलावा हमारी पब्लिक स्पेसेस, आप ख़वातीन को पाकिस्तान में, कराची में, बड़े बड़े शहरों में आपको देखता है कि वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हैं अगर उन्होंने सिर्फ चहलकदमी करनी हो। आपके पास पार्क्स नहीं है, आपके पास जगहें नहीं है, अगर इन सब चीज़ों का आपको एक्सेस चाहिए, सेफ जिम चाहिए, तो वो पैसे कॉस्ट करता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग इन द हेल्थ ऑफ द नेशन। ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली देखिए, हर चीज़ रिलेटेड टू हेल्थ होती है। अगर जिस तरीके से मैंने बात की प्लास्टिक की, तो देखिए ये एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्लास्टिक को किस तरीके से उसका यूजेज कम किया जाए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट के जो उनके इदारे हैं वो जिनके अंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किस तरीके से करते हैं। फूड अथॉरिटी की बात करें तो बहुत सी मुज़र सेहत चीज़ें चल रही है, मिलावट की चीज़ें चल रही हैं जिनमें कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के अलावा डिफरेंट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हम लोग कोलोन कैंसर की भी बात करते हैं। सर्विकल कैंसर हम देखते हैं, ओवेरियन कैंसर पाकिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है। सना, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइए कि हम जैसे देख रहे हैं कि दी अकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यंग से यंग ख़वातीन में हो रहा है, तो जब आप इसके इलाज से गुजरते हैं और खुदा न खासा अगर आपको ये डायग्नोस हो जाता है मर्ज़, इसका आपकी फर्टिलिटी यानी आपकी माँ बनने की सलाहियत पे क्या असर पड़ता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये रूटीनली हम लोग फेस करते हैं। डेफिनेटली व्हेन वी गो फॉर कीमोथेरेपी इट डज़ अफेक्ट द फर्टिलिटी। उसमें हम लोग इस तरीके से होता है कि डिस्कस किया जाता है पेशेंट के साथ और ओवा प्रिजर्वेशन की जाती है पेशेंट की। अगेन दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर
एंड बहुत से पेशेंट ऑप्ट नहीं करते बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन आपने सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, आई एम श्योर कि व्हेन वुमेन हैव सक्सेसफुली बैटल्ड ब्रेस्ट कैंसर एंड देन दे हैव लेटर गॉटन मैरिड एंड स्टार्टेड अ फैमिली एज वेल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यस इट इज़ पॉसिबल, लाइक देयर आर चांसेस कि वो इनफर्टाइल हों, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 100% चांसेस होते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ मी जो सर्वाइवर्स हैं। और देखें, अवेयरनेस का करने का मकसद ही यही है कि अर्ली डिटेक्शन हो और अर्ली ट्रीटमेंट हो, क्योंकि अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना और उसकी ट्रीटमेंट करना ज़्यादा सक्सेसफुल है एज़ कम्पेयर टू अगर बिल्कुल। एंड दिस इज़ अनदर इंसेंटिव फॉर यू, अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट कराती हैं तो जो आपकी रेडिएशन है, कीमो है, जो इंटेंसिटी है आपके ट्रीटमेंट की वो कम होती है, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कई तरह से बेहतर करती है। ना सिर्फ आपकी उस इलाज से गुजरने की तकलीफ़ कम होती है, आप पे फाइनेंशियल बर्डन कम होता है, बल्कि अगर आप चाहें तो आगे भी एक फ़ाल हेल्दी ज़िंदगी आप गुजार सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना फॉर बीइंग हियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर डिस्कस टुडे। रूटीन के क्वेश्चन से हटकर ज़रा आज हमने बात की है।